हम परमेश्वर की संगति कैसे करें, है ना। एक्चुअली जो ये पत्री लिखा गया है, इस पत्री के अंदर एक झूठी शिक्षा थी। उसको हम बार बार इसलिए जिक्र करते हैं कि जब कोई पत्री लिखा जाता है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। पत्री क्यों लिखा गया, और उस उद्देश्य को ध्यान में रखने के लिए ही उस पत्री को लिखा जाता है। सो यहाँ जो प्रॉब्लम थी, दो तरह के मेन झूठी शिक्षा इसके अंदर थी। पहली जो झूठी शिक्षा थी वो ये था कि ये मानते थे कि यीशु मसीह का जो शरीर है वो वास्तविक नहीं है। एक ये झूठी शिक्षा थी। और दूसरी झूठी शिक्षा ये थी कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर बपतिस्मा के दिन, जिस दिन यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, उस दिन कबूतर के समान आया और क्रूस पर चढ़ने से पहले पवित्र आत्मा यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। ये दोनों झूठी शिक्षा है। और इसको बताने के लिए संत यूहन्ना ने जब इस पत्री को लिखा है उस कलीसिया को, तो उसमें इन बातों को क्लियर शब्दों में लिखा है। कहता मैंने उसे जांचा, परखा, अपने आंखों से देखा, हमने ध्यान से देखा, इन सारी बातों को बताता है। और ये बता करके वो साबित करता है, संत यूहन्ना साबित करते हैं कि यीशु मसीह का शरीर वास्तविक है, जिसे हमने छुआ है, जिसे हमने अपने आंखों से देखा है, वरन ध्यान से देखा है ना। और उसकी संगति भी वास्तविक है। कोई मन ग्रंथ, मन में कुछ सोच लिया और ऐसे संगति, ऐसा नहीं है। रियल में जो भी कुछ है सब रियल में। और उसके बाद जो पिछले दिन हमने आपको बताया था, उसमें हमने देखा था कि परमेश्वर ज्योति है। ज्योति का मतलब है कि परमेश्वर पवित्र है। और परमेश्वर अगर पवित्र है और उसमें कुछ भी पाप नहीं है, परमेश्वर ज्योति है, उसमें अंधेरा नहीं है, परमेश्वर पवित्र है, उसमें तनिक भी, लेश मात्र भी पाप नहीं है, तो कैसे हम उस पवित्र परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप करें। मनुष्य जो स्वभाव से ही पापी है, मनुष्य जो अंधेरा से भरा हुआ रहता है, और वो परमेश्वर जिसमें अंधेरा है ही नहीं, वो परमेश्वर जो पवित्र है, उसके साथ हमारी संगति कैसे हो, इसके तरफ यूहन्ना इस पत्री को लेकर के चलते हैं। और यहां पहले दो पद में इस चीज को बताने की कोशिश करता है कि परमेश्वर बेशक पवित्र है, कोई शक नहीं है, और हमारा जीवन पाप से भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पवित्र परमेश्वर के साथ हमारा एक सहायक मौजूद है, हमारा एक सहायक विद्यमान है, हमारा जो पश्चाताप है वो वहां पर विद्यमान है। और इसलिए हमें परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए सबसे ज्यादा जिन वस्तुओं की जिसकी आवश्यकता है वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है। चाहे आप कितना भी कठिन परिश्रम कर लें, अपने परिवार को छोड़कर अकेले चले जाएं, क्या बोलते हैं, कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों में, कहीं भी चले जाओ, कितनी भी अकेले में आप साधना कर लो, कुछ भी कर लो, उस अद्वैत अविनाशी सनातन परमेश्वर को पाने के लिए यीशु की आवश्यकता है ही है। सो परमेश्वर की संगति के लिए सबसे पहले जो हमारे लिए जरूरत है वो है प्रभु यीशु मसीह की सहायता, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी संगति। जब प्रभु हमारे साथ होते हैं तब हमारा मेल मिलाप पिता के साथ हो सकता है। सो लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। इसके पहले बताया है कि परमेश्वर, लिखा है कि गॉड इज लाइट, परमेश्वर ज्योति है। कहने वाला परमेश्वर पवित्र है, उसमें थोड़ा भी अंधेरा नहीं है। और जब हमारे परमेश्वर पवित्र है तो हम सब के लिए आवश्यक है कि हम भी क्या बने, पवित्र बने, हम भी पाप ना करें। लेकिन चूंकि मनुष्य के स्वभाव में पाप होता है, इसलिए यहां लिखा है कि यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धार्मिक यीशु मसीह है। पहली बात तो यूहन्ना कहते हैं कि हम पाप ना करें, किसी भी कीमत पे पाप ना करें। लेकिन अगर पाप हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो हमारा डीएनए है इस शरीर में वो आदम का है, और जब हमारे अंदर आदम का डीएनए है तो बलवापन हमें लगा हुआ रहेगा, दोष लगाना लगा रहेगा,
है ना, उस डीएनए को हमें सुधारना है और इसलिए हमें जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की। वो प्रभु यीशु मसीह हमारा वो सहायक है, वो धार्मिक यीशु मसीह कहा गया, धार्मिक, जिसे पिता ने धर्मी ठहराया, जिसने पूरे व्यवस्था को अक्षर से पालन किया, जिसने पिता परमेश्वर की एक एक आज्ञा को पूरा करके और समस्त मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर चढ़ गया और मरे हुओं में से जी उठा। वो हमारा सहायक है। मेरे प्रिय, अगर हम थोड़ा सा आपको पुराने नियम में लेकर के चलें, पवित्रता के विषय में अगर हम बात करें, लेवी व्यवस्था को पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे, तो याजक, महायाजक वो लोग होते थे जो हमारे लिए परमेश्वर के पास जाते थे और हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और हमारे लिए वो बलिदान चढ़ाते थे, हमारे लिए वो माफी मांगते थे और हम बलिदान के पशु या जो भी होता था हम लेकर के आते थे, है ना। लेकिन वो साल में एक बार हमें हर साल जाना होता था, हर साल हमें जाना होता था। यहां तक कि महायाजक जो परमेश्वर के सामने जाया करते थे, वो भी पहले अपने लिए बलिदान चढ़ाते थे, पहले अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाते थे, तब वो परमेश्वर के सामने उपस्थित होते थे। जिसे पवित्रता के लिए खुद बलिदान चढ़ा करके परमेश्वर के सामने जाना है, अर्थात जिसको खुद ये मालूम करना है कि मेरा जीवन पाप से भरा हुआ है, वो इंसान जब जाता है तो उसको भी बलिदान की जरूरत होता है। लेकिन हमारे लिए एक ऐसा महायाजक आया, हमारे लिए एक ऐसा याजक आया जो परमेश्वर पिता की सारी इच्छाओं को पूरा किया। हमारे जो पाप थे, श्राप थे, उसको उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया। हमारे सारे दुख तकलीफ को उसने अपने ऊपर उठा लिया। हमारे लिए हमेशा हमेशा तक के लिए वो याजक बना। आपको पता है, पुराने नियम के जो याजक होते थे, साल में एक बार महायाजक जाते थे परमेश्वर के सामने वेदी पर भेंट चढ़ाने, और याजक मंदिर में सेवा करते थे और उस तरह से बलिदान करते थे, है ना, सेवा होता था। लेकिन एक समय आता था जब वो याजक, महायाजक भी मर जाते थे, है ना, और फिर उसके जगह पे दूसरा याजक या दूसरा महायाजक आता था और पूरी लोगों के लिए, जो परमेश्वर के लोग थे उसके लिए उसी प्रोसेस को करता था। लेकिन अब जो हमें महायाजक दिया गया है, अब जो हमारा सहायक हमें दिया गया है, वो एक ही बार खुद को परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाकर हमेशा हमेशा के लिए जीवित ठहरा और युगानुयुग का महायाजक बना, ताकि अब कोई और बलिदान ना हो। आज भी वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए स्वर्ग में प्रभु से प्रार्थना करता है। आज भी उस महायाजक के कामों को बखूबी आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह वहां निभा रहे हैं। आज भी जो हम अपने गुनाहों के लिए, अपने शापों के लिए, आज हमें कोई जानवर लेकर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ और बलिदान लेकर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुंह खोल के परमेश्वर के सामने धन्यवाद देना है हम अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के लिए, जिसके क्रूस पर चढ़ने के द्वारा हमारा पाप उसके साथ उसमें शामिल हो गया और मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हमारे ऊपर से मृत्यु का अधिकार हमारे जीवन से खत्म हो गया। हालेलुया। हमारा वो सहायक है। और दूसरा पद इस चीज को कहता है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित, और न केवल हमारे ही वरन सारे जगत के पापों का भी। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। अगर मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो ऐसे बोलूंगा कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को समस्त मानव जाति के लिए, मेरे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखेगा वो नरक में नहीं जाएगा वरन मोक्ष की प्राप्ति करेगा। मोक्ष की प्राप्ति करेगा, वो जीवन मरण के बंधन से छूट जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाएगा। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर, हम सब के खातिर क्रूस पर जान दिया, और जो पाप हमने किया था, जिसकी सजा हमें मिलनी थी, उसका जो प्रायश्चित हुआ, वो प्रायश्चित हमारे लिए यीशु मसीह खुद बन गया। प्रायश्चित हमारे लिए प्रायश्चित खुद यीशु मसीह बन गया। हमारे हर सवाल का जवाब हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हर सवाल का जवाब।
पिता के सामने शैतान जितनी भी हम पर आरोप लगाएगा, उस हर आरोप का जवाब हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मतलब मैं ऐसे कहूं कि जब न्याय के दिन न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे और शैतान एलिगेशन लगाना शुरू करेगा, तो उसके हर सवाल का जवाब क्या देना है? मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरा प्रभु यीशु मसीह, और कुछ नहीं बोलना। ये नहीं बोलना कि नहीं हमने पाप नहीं किया, नहीं हमने ये नहीं किया, नहीं हमने झूठ नहीं बोला, नहीं हमने जब से भजन को पढ़ा तब से ऐसा निकाला, नहीं हमने पश्चाताप किया, कुछ नहीं। हमारे हर सवाल का जवाब, हमारे हर पाप का जवाब, हमारे हर पश्चाताप का जवाब, हमारे हर अधर्म का जवाब, हमारे हर बलवापन का जवाब हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारा सहायक है और हमारा प्रायश्चित है, जिसके द्वारा हम छूटे, जिसके द्वारा हम छूटे। सो परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 4:10 और 14 में लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। इसमें प्रेम नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और हमसे प्रेम किया, हमें मृत्यु से बचाने के लिए एक योजना बनाई और उस योजना के तहत अपने इकलौते पुत्र को भेजा। किसी बकरे, किसी बछड़े, किसी और के लहू से नहीं, बल्कि अपने इकलौते पुत्र के लहू से, जो निष्कलंक है, निष्पाप है, निर्दोष है, उसके द्वारा हमारा क्या हुआ? छुटकारा हुआ। और परमेश्वर ने एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो उस विश्वास मात्र से ही वो काम करना शुरू कर देता है, वो काम करना शुरू कर देता है। अगर आप कुछ पौष्टिक भोजन खाएंगे तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में जाकर के आपके शरीर में ताकत का एहसास होगा, है ना? लेकिन अगर आप मात्र विश्वास करेंगे कि यीशु मेरा प्रभु है, तो आपका छुटकारा हो गया, निश्चित है। वचन में लिखा है कि अगर तुम यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। निश्चय ही, निश्चय का मतलब देयर इज नो डाउट, शक का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। यह है विश्वास, और विश्वास के द्वारा ही यीशु मसीह का वो बलिदान हमारे जीवन में कार्यकारी होता है। तो क्या आप लोग विश्वास करते हैं? यस, हम सब विश्वास करते हैं। गुड, वेरी गुड। सो यीशु हमारा सहायक है, हमारा प्रायश्चित है, और सविश्वास मात्र के द्वारा ही हमारा परमेश्वर के साथ संगति शुरू हो जाता है, हमारा मेल मिलाप शुरू हो जाता है। लेकिन और भी 2 चीजें हैं जो आवश्यक है। दूसरी बातें, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, है ना? सो 3 और 4 में लिखा इस तरह से कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। कैसे हम जानेंगे कि हमारी परमेश्वर के साथ संगति है? ठीक है, हमने विश्वास किया यीशु मेरा प्रभु है, ठीक है, हमने प्रायश्चित, हमारा प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है, लेकिन मैं कैसे जानूं कि मेरा प्रभु के साथ मेल मिलाप हो गया है? पिता के काम मुझ में प्रकट होने चाहिए। कैसे प्रकट होगा? अगर आप किसी से प्रेम रखते हैं तो अगर वो आपको कुछ कहेगा तो आप करेंगे ना, या नहीं करेंगे? करते हैं ना। तो पिता ने कुछ आज्ञाएं हमें दिया है, और वही परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि उसकी आज्ञाओं को हम मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। उनकी आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। आज दुनिया यीशु मसीह को जानती है, हर कोई जानता है कि गॉड, जो इनका जो गॉड है ना, वो सबसे पावरफुल है, उससे बढ़कर कोई नहीं है, दुनिया जानती है। लेकिन क्या मजाल है कि ये दुनिया उसके सामने घुटना टेक दे।
क्योंकि उसको जानना नहीं चाहते। ठीक है, मानेंगे, ठीक है, हम मानते हैं आपको, लेकिन उसको जानने की कोशिश नहीं करते। अगर वो जानते तो उसकी आज्ञाओं का पालन करते। और हम सब के लिए जरूरी है कि अगर हम सचमुच अपने पिता को जान गए हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं, वो हमारा प्रायश्चित ठहरा है, हमारा पिता से मेल मिलाप हुआ है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। सो जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। मेरे प्रिय, ध्यान से सुन लीजिए। आप 24 घंटे प्रार्थना करते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, चर्च का दौड़ लगाते रहो और आज्ञा का पालन ना करो, तो आपका सब कुछ करा हुआ बेकार है। अगर आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करते तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम झूठे हो। क्या हो तुम? झूठे हो। यूहन्ना 15:10 में लिखा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैं पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना हूं। ये एक बहुत क्लियर स्पष्ट उदाहरण है कि यीशु ने कहा कि मैंने पिता की आज्ञा को माना और पिता के प्रेम में मैं बनाऊं। इतना प्रेम में बनाऊं कि मुझे मुर्दों में से उसने, यीशु ने को क्या कर दिया? परमेश्वर ने जिला दिया। यीशु परमेश्वर के प्रेम में इतना बना हुआ है कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिला दिया। सो कहता है तुम भी मेरे साथ ऐसे ही प्रेम में बने रहो, ताकि न्याय के दिन मैं भी तुझे मुर्दों में से जिला उठाऊंगा। सो जैसे यीशु कहता है कि जैसे मैं पिता की आज्ञाओं का पालन करके उसके प्रेम में बना हूं, वैसे तुम भी मेरी आज्ञाओं का पालन करके मेरे प्रेम में बने रहो। अगर हम गतसहमी के प्रार्थना को देखते हैं मेरे प्रिय, यीशु मसीह को पता है कि मेरे बाल नोचे जाने हैं। यीशु मसीह को पता है कि पापी लोग मुझे पापी ठहराने वाले हैं। यीशु मसीह को पता है कि 39 कोरों की मार उन्हें खानी है, उन्हें कितने उनके बेइज्जती किया जाना है, कितना लोग उन्हें तरह तरह की बात कहेंगे, उन्हें मजाक में उड़ाएंगे, ऐसा सब बातें। और गतसहमी में जब प्रार्थना करें तो वहां लिखा है वचन कि उसका पसीना ऐसे टपकता है जैसे लहू की बूंद हो, ऐसे टपक रहा। एक बहुत, मैं सोचता हूं कि बहुत कठिन घड़ी की प्रार्थना है और बहुत टूट करके प्रार्थना हो रहा है। और वहां यीशु मसीह कह रहे हैं प्रभु मेरा शरीर तैयार नहीं हो रहा है उस कोड़े की मार को खाने के लिए। मेरा शरीर तैयार नहीं है, जब मेरे मुंह पर थूका जाएगा तो मैं कैसे उसको बर्दाश्त करूं। मेरा शरीर तैयार नहीं है कि मेरे जब दाढ़ी के बाल नोचे जाएंगे तो मैं कैसे मुंह बंद करके चुपचाप देखता रहूं। आत्मा मेरा तैयार है लेकिन शरीर तैयार नहीं है प्रभु। सो अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, हटा दीजिए प्रभु। अगर हो सके तो कटोरा मेरे सामने से हटा दीजिए। लेकिन जो समर्पण है वो यहां से शुरू होता है, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अगर तेरी इच्छा है कि मेरा ये शरीर जो तैयार नहीं है इसको मैं तैयार करूं तो मैं इसे तैयार करूंगा। अगर तेरी ये इच्छा है कि मैं इस दर्द भरी जिल्लत भरी रास्ते से गुजरूं तो मैं उससे जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन तेरी इच्छा क्या होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। मेरे प्रिय, आज मेरा सवाल यह है कि क्या मैं और आप, हम सब जब उस विपरीत परिस्थितियों में उलझते हैं, जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होता है और हमें प्रार्थना वो करना है जिसके लिए हमारा शरीर तैयार नहीं है, हमें वो चीज प्रभु के सामने घुटना टेक कर वो बोलना है जो हमारा शरीर कहता है नहीं ये सही नहीं है, और हम कहते प्रभु नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तभी तो हमारा समर्पण होगा। प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, तो बहुत अच्छा है। अब रोड चलते हुए इंसान को भी कुछ फ्री में दे देंगे तो वो भी 2 बार जय जयकार लगा देगा, आपके नाम का ही जय जयकार लगा देगा। लेकिन जब आप मांगते हैं कुछ और होता है कुछ, आप जाना किधर और चाहते हैं? आप जाना चाहते हैं तरशीश को, और यीशु मसीह के परमेश्वर कहता नहीं तुम्हें नीनवे को जाना है। मुश्किल हालात तो तब होती है ना, जब हम कहते हैं कि मैं अमेरिका में जाके सेवा करूंगा क्योंकि वहां डॉलर मिलता है। प्रभु कहता ना ना,
तुझे इंडिया में रहना है, वो भी एकदम बिल्कुल वो इंटीरियर एरिया में, जहां तुम्हें पानी भी सही से नहीं मिलेगा, वहां जाके सेवा करना है। तो कितनी मुश्किल हालात है। जब वहां बोलते हैं हाँ प्रभु हम तैयार हैं, तब ना, तब समर्पण है। ऐसी बहुत सारी बातें। सो हमारा जीवन ऐसे प्रभु में क्या होनी चाहिए? समर्पित होना चाहिए। मत्ती 7:21 में लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है। मेरे प्रिय, मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोग ऐसे ही मिलते हैं। हे प्रभु ये दे दे, हे प्रभु ये दे दो, हे प्रभु ये कर दो, हे प्रभु ये कर दो। और प्रभु ने कहा बेटा मेरे लिए काम कर, रात में 2 घंटे उठ के प्रार्थना करना है। प्रभु ये तो बहुत मुश्किल काम है, सुबह ड्यूटी जाना है, मेरे से होगा नहीं। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, उसमें से केवल वही जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है, मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है। ये जरूरी है। सो यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, तो वो झूठा है। यही यूहन्ना की पहली पत्री को पढ़ेंगे 4:20 में लिखा है कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई बहनों से प्रेम ना रखे, तो क्या है? झूठा है। हम आते हैं घुटने पर आकर प्रार्थना करते हैं, रो रो के, खुदा बाप आज मेरा जीवन तेरे हवाले, लेकिन अपने किसी भाई बहन को जय मसीह की भी बोलना पसंद नहीं करते। तो क्या वो प्रार्थना प्रभु को ग्रहण योग्य ठहरेगा? कहता अगर तुम आपस में अपने भाइयों को, लिखा है कि क्योंकि जो अपने भाई को जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा है प्रेम नहीं रख सकता। आपस में हम एक दूसरे को देखते हैं, हम एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक दूसरों से मेल मिलाप रखते हैं, लेकिन छोटी सी कोई बात हो जाती है फिर हम मुंह फुला लेते हैं, जय मसीह की भी नहीं बोलते। लेकिन चर्च में आते हैं तो आंसू बहा बहा कर लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं। तो सच है ये, प्रार्थना सुनी जाएगी। आप लोग खुद समझदार हैं, मैं नहीं बोलूंगा आगे। हालेलुया। तीसरी बात जो है, जब हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, जो 3 से 5 में इस तरह से लिखा है, 5 से 6 में, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। जो कोई उसके वचनों पर चले, यहां क्या लिखा है? जो कोई का मतलब इस संसार का कोई भी इंसान, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी भाषा से हो, किसी भी देश से हो, जो कोई इंसान उसके वचनों पर चलेगा, उसका प्रेम, लिखा है कि उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। परमेश्वर का प्रेम अगर हम में सिद्ध होता है तो हमारे उपवास से सिद्ध नहीं होता, हमारी लंबी लंबी प्रार्थना से सिद्ध नहीं होता, लक्ष्यदार प्रचार से सिद्ध नहीं होता है। अगर सिद्ध होता है तो वो होता है उसके वचन पर चलने से, कि जैसा प्रभु का वचन कहता है क्या उस अनुसार से मेरा जीवन है या नहीं है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। अगर हम मसीह में हैं तो जरूरी है ये जानना कि क्या हमारे जीवन में मसीह का वचन है, क्या हम उसके वचन का पालन करते हैं, और अगर हम उसके वचन के अनुसार जीवन को जीते हैं तभी हम मसीह में हैं। नाम के आगे मसीह लिख लेने से मसीह नहीं हो जाता। मसीह होने के लिए उसके वचन का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। सो जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। अगर मैं कहता हूं कि मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में बना हुआ है, चलते फिरते ऐसा लगता है जैसे पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम चल रहे हैं,
है ना, हाथ उठाते ही कितने सारे गिर जाते हैं, कई बार देखा होगा आपने। यीशु मसीह के हाथ से कोई नहीं गिरा था बाइबल के अनुसार से। मैंने बहुत ढूंढ किया कि यीशु मसीह इतने लोगों के लिए प्रार्थना किया, कोई एक दो गिरा हो, वो नहीं मिला। हाँ ये जरूर मिला, गिरा हुआ को यीशु मसीह छुआ और वो उठ गया। गिरे हुए को यीशु ने छुआ और वो उठ गया, लेकिन उठे हुए को छूते ही गिरा दिया, ऐसा मुझे नहीं मिला। आप लोग को कहीं मिल जाए तो मुझे भी बताना, है ना, मुझे नहीं मिला। ठीक है, सो वो कहता है कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। अगर मैं कहता हूं कि मसीह मुझ में है, तो मेरा चाल चलन बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा यीशु का था। अगर यीशु भरे दिन प्रचार करता था, तो मेरे अंदर भी वो स्वभाव होने चाहिए। अगर यीशु मसीह प्रार्थना करता था, तो मेरे लिए जरूरत है कि मैं भी प्रार्थना करूं। अगर यीशु मसीह क्षमा करते थे, तो मेरे लिए जरूरत है कि मैं दूसरे को क्षमा करूं। अगर यीशु मसीह गरीबों की सहायता करते थे, तो मेरे लिए भी जरूरी है कि दूसरों की सहायता करूं। मुझे नहीं लगता कि यीशु मसीह कहीं मार पिटाई किया है, कहीं गाली गलौज किया है, और अगर ऐसा नहीं किया है तो हमारे अंदर भी वो स्वभाव नहीं होनी चाहिए। सो यूहन्ना 14:23 में इस तरह से लिखा हुआ है कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। उसके साथ क्या करेंगे? वास। मेरे प्रिय, मेरा विश्वास है कि एक सच्चे विश्वासी के अंदर ट्रिनिटी गॉड की सामर्थ्य होता है। एक सच्चे विश्वासी के अंदर, क्योंकि यहां वचन में लिखा है हम उसके पास आएंगे। हम का मतलब यीशु और पिता, दो तो कम से कम है ही है। सो यीशु भी उसके साथ वास करेंगे और पिता भी उसके साथ वास करेंगे, और पवित्र आत्मा तो पहले से दिया हुआ है। सो पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ट्रिनिटी पावर एक सच्चे विश्वासी के अंदर होता है। और वो तब होता है जब हम उसके वचन का पालन करते हैं, उसके वचन के अनुसार हम जीवन को जीते हैं, उसके वचन से ना बाएं मुड़ते हैं ना दाएं मुड़ते हैं। यीशु मसीह ने एक चीज बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा, तेरी बात हां की हां और ना की ना होनी चाहिए, और इससे ज्यादा बुराई को ही उत्पन्न करता है। तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना होनी चाहिए। जो कुछ, अगर आप यहोशू को भी देखेंगे तो परमेश्वर ने यही आज्ञा दिया था, मेरे वचन से ना तो तू दाहिने मुड़ना ना तू बाएं मुड़ना, तब जिन जिन कामों में हाथ डालेगा मैं तेरा परमेश्वर तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे प्रतिष्ठित करूंगा। और भी बहुत सारी वादा है वहां पर, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन वहां मेन है उठ, कमर बांध, हियाव बांध, और मेरे वचन से ना तो बाएं मुड़ और ना तो दाहिने मुड़। हम सब के लिए जरूरी है उस परमेश्वर के वचन को हम भरपूरी से पकड़ लें। लूका 11:28 में लिखा है, धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हैं। धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे मानते हैं। एक बार, ये यूहन्ना में जिक्र है 13 अध्याय में, एक बार चेले सब बैठे थे, वो फसह के त्योहार के पास, टाइम की बात है। यीशु मसीह उठे, तौलिया अपने कमर में बांधा और सारे चेलों के पैर धोना शुरू कर दिया। याद आया? पतरस कहा, नहीं प्रभु नहीं, आप मेरे पैर को नहीं छुएंगे। बोला, देख अगर मैं तेरा पैर नहीं धोऊंगा तो मेरा तुझ में कोई हिस्सा नहीं है। तो बोला, ठीक है प्रभु, फिर ऐसा करो, पूरी बाल्टी भर पानी मुझ पे डाल दो, पूरा ही ऊपर से नीचे तक भिगा दो। बोला, बेटा जिसके जो नहा चुका है ना, उसको दोबारा नहाने की जरूरत नहीं है। और फिर ये प्रोसेस हुआ, और लास्ट में उन्होंने पूछा चेलों से, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे क्या कहते हो? गुरु कहते हो, प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो। जब मैं गुरु होकर, मैं तेरा प्रभु होकर तुम्हारा पैर धो सकता हूं, तो सोचो तुम्हें क्या करना चाहिए। है ना? नम्रता, दीनता,
हमारे जीवन का सबसे बड़ी पकड़ होनी चाहिए, अपने जीवन के अंदर गुण होने चाहिए। प्रभु ने बोला कि जो तुझ में से नम्र होगा, जो तुझ में सबसे छोटा होगा, वही बड़ा किया जाएगा, जो दास बनेगा वही प्रधान बनेगा। सो अगर हम अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो जरूरी है कि हमें नम्र बनना है, दीन बनना है और प्रभु के समान सेवक बनना है। बड़े दुख की बात है कि बाइबल में जो सेवा का जिक्र है ना, वो किसी और ग्रंथ में जिक्र नहीं है। लेकिन जो दुख की बात है वो ये है कि इन सेवा को दूसरे लोगों ने ग्रहण कर लिया, लेकिन हम इतने एडवांस हो गए। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि परमेश्वर के भवन में आज भी बहुत सारे जगह ऐसा है जो बूट उतार के नहीं जाते, परमेश्वर के सामने भी बूट पहन के ही जाते हैं। सो जो परमेश्वर के सामने घुटने तक बूट लगा करके जा सकते हैं, वो अपने बड़े बुजुर्गों का कितना आदर करते होंगे हम बेहतर समझ सकते हैं। मैं बूट के विरोध में नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव है जो मूसा कहता है कि अपने जूते उतार दे, क्योंकि जहां तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमें नम्र और दीन होकर आना चाहिए। जो गुण हमें प्रभु यीशु से सीखा है सेवकाई का, जो गुण हमने प्रभु यीशु से सीखा है क्षमा करने का, जो गुण हमने अपने प्रभु यीशु से सीखा है प्रेम करने का, क्या वो गुण हमारे अंदर है? अगर नहीं है मेरे प्रिय, हम सब के लिए जरूरी है कि हम सब मन फिराएं और उस तरफ चले। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें नमूना दे दिया है और जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही करो। हम सब के लिए जरूरी है कि हम सब, सो 3 बात हमने देखा है। परमेश्वर के साथ हमारी संगति के लिए जो जरूरी है, पहली चीज वो जरूरी है प्रभु यीशु मसीह का। उसके बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। वो हमारा सहायक है, वो हमारा प्रायश्चित है। सो बेधड़क अब यीशु के साथ परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। दूसरी बात है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए, और तीसरी बात है कि हम उसके वचनों का पालन करते हुए हम प्रभु की तरफ बढ़ते हुए चलें, ताकि हमारा